नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित समारोह का किया नेतृत्व। 180 देशों में मनाया जा रहा योग दिवस, विश्व में फैला वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया योगाभ्यास। प्रदेशवासियों को दी योग दिवस की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री बोले, उत्तराखंड योग, आध्यात्म और संस्कृति का केंद्र। प्रदेश भर में योग दिवस पर योग शिविरों का आयोजन। बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी योग शिविरों का आयोजन। योगाभ्यास में आईटीबीपी और सेना के जवान भी हुए शामिल। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आज से 3 दिवसीय पक्षियों की गणना शुरू। अभियान में 65 पक्षी विशेषज्ञ और 27 टीमें जुटी। 600 से भी अधिक प्रजाति के पक्षी होने की संभावना है। और अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क पे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने इस मौके पर वहां स्थित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने इस मौके पर वहां स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से लोगों को बधाई देते हुए कहा कि योग एक स्वस्थ और शक्तिशाली समाज बनाता है, जहां सामूहिक ऊर्जा कहीं अधिक होती है। उन्होंने कहा कि नियमित योग करने वालों को स्वस्थ आयुष बल मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग दिवस पर 180 देशों का मिलकर योग दिवस मनाना ऐतिहासिक और अभूतपूर्ण है। उन्होंने कहा कि योग ग्लोबल स्पिरिट बन गया है और पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश फैला रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना का ध्यान रखते हुए इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इस दौरान राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा पतंजलि योगपीठ और शांतिकुंज की छात्राओं, पुलिस के जवानों आदि द्वारा राजभवन परिसर में योगाभ्यास और प्राणायाम किए गए। योगाचार्य डॉक्टर अंकित ने उपस्थित लोगों को योगाभ्यास करवाया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि योग हमारी सोच, हमारे विचार और क्रिया में सकारात्मक बदलाव लाता है। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा और स्वस्थ जीवन जीने की शक्ति मिलती है। भारत में युगों युगों से वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र का पालन किया जाता रहा है, जिसे आज दुनिया भर में स्वीकार कर लिया गया है। योग के माध्यम से भारत ने पूरे विश्व को एकता का संदेश दिया है। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमें सबक सिखाया है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योग और प्राणायाम को प्राथमिकता देनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में योग शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। सभी 13 जिलों में विभिन्न स्थानों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बाबा रामदेव ने भी योग शिविर में
भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग, आध्यात्म और संस्कृति के क्षेत्र में भारत ही नहीं पूरे विश्व का केंद्र रहा है। हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 10,000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विधाएं सीखी और मुझे भी अवसर मिला। मैं इस अवसर पर आज विश्व योग दिवस के अवसर पर जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि आज योग के माध्यम से राष्ट्र धर्म का आगाज हुआ है। उन्होंने कहा कि योग के द्वारा रोग मुक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसके साथ ही उद्यमशीलता को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड को दुनिया की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित करना है। भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले। यह एक योग का अप्रतिम जलवा है और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है। वहीं अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। इस मौके पर उन्होंने 32 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 20 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जागेश्वर को धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है। सबसे बड़ा उपाय कोई है तो योग है, इसलिए योग को अपनी पद्धति में अपनाकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज वो वाशिंगटन में योग करेंगे और निश्चित रूप से वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में योग कर रहे हैं। उनको इस प्रकार से विश्व के बड़े बड़े देश, विश्व के बड़े बड़े नेता जिस प्रकार से उनको आज उनका आवभगत कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, इससे हर भारतवासी उनके रूप में अपना ही स्वागत समझ रहा है। हर भारतवासी गौरवान्वित। वहीं चंपावत में 5 मानसखंड स्थलों में योग शिविर लगाए गए। जिला मुख्यालय गोलझू परिसर के गौरल चौड़ मैदान सहित मां पूर्णागिरी मंदिर परिसर, गुरुद्वारा रीठा साहिब परिसर, मां बाराही धाम परिसर, देवीधुरा और पर्यटक स्थल कोली ठेक झील लोहाघाट में जिला स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों, एसएसबी, आईटीबीपी, पुलिस जवानों, स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों द्वारा योगाभ्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। योगाचार्य राजेंद्र गहतोड़ी ने कहा कि योग शरीर को निरोगी रखने में अहम भूमिका अदा करता है। उन योगों के अभ्यासों के बाद यदि वो नियमित करते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ उनके जीवन में होता है। वहीं बागेश्वर में जिला मुख्यालय के सरयू घाट बाबा बागनाथ धाम के साथ गरुड़ के बैजनाथ मंदिर में योग शिविर लगाए गए। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि योग शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। स्वस्थ जीवन शैली का एक हमारा मूलभूत आधार है। योग हम करें, रोज दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करें। चमोली के सीमावर्ती गांव वाइब्रेंट विलेज माना में सेना के जवानों ने भी योगाभ्यास किया। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में भी योग शिविर लगाया गया था। गोपेश्वर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने योग कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आज योग को विश्व में नई पहचान मिली है। योग को लोगों ने प्राणायु मान लिया। आज अनेकों घरों के अंदर प्रतिदिन योगा होता है और उस दृष्टिकोण से भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर आज योग दिवस मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व को ये सौगात दी गई है, जीवन रक्षक सौगात में इसको बोल। और आज गोपेश्वर के अंदर भव्य कार्यक्रम रहा। टिहरी के बादशाही थौल में 3 राज्यों के 600 राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रशिक्षुओं ने योगाभ्यास किया। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी सौरभ गहरवार और विधायक किशोर उपाध्याय ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि योग पर अधिकतर शोध भारत में ही हुए हैं। जितने भी योग से संबंधित जितने भी उन्नत प्रयोग हुए वो सारे के सारे इस गंगा परसूता धरती से हुए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भी वहां हुआ जहां मां गंगा ने जन्म लिया है।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आज से 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का कार्य कर रहा है। इसके तहत कॉर्बेट और अन्य इलाकों में पाए जाने वाले देसी विदेशी पक्षियों की गणना की जाएगी। ये सर्वेक्षण रामनगर टाइगर रिजर्व, कालागढ़ टाइगर रिजर्व और लैंसडॉन के 12 रेंजों में व्यापक रूप से किया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य में देश भर से आए 65 बर्ड वॉचर और विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हैं। सर्वेक्षण के लिए 27 टीमें गठित की गई हैं। कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे का कहना है कि पक्षी सर्वेक्षण का कार्य पहले सर्दियों में होता है, लेकिन पहली बार गर्मियों में भी ये किया जा रहा है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट तकनीकों के अंतर्गत हमने पक्षी सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया है। ये कार्य आज से शुरू हो जाएगा। ये सारी टीम्स का गठन कर लिया गया है और उनको ब्रीफिंग कल दे दी गई थी। लगभग 27 टीम्स इसमें पूरे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अलग अलग जगह जाकर ये पक्षी सर्वेक्षण का कार्य करेंगी। और इसमें जो हमारा लोकल स्टाफ है, जो लोकल वॉलंटियर्स हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हैं। एक बर्ड वॉचर बच्ची सिंह बिस्ट का कहना है कि कॉर्बेट पार्क में इस समय 600 से ऊपर पक्षियों की प्रजातियां दिखाई देती हैं। निरीक्षण है, उसके संदर्भ में यदि ये बात करते तो पूरे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में 1300 से अधिक पक्षी प्रजाति हैं, जबकि अकेले उत्तराखंड प्रांत की बात करें तो 700 से अधिक पक्षी यहाँ चिन्हित हैं, जो कि ऑफिशियल फिगर है। हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के संदर्भ में यदि बात करें तो 640 से अधिक पक्षी प्रजाति हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन जो मेहमान पक्षी हैं वो अलग हैं और शीतकालीन मेहमान पक्षी, इनका नंबर अलग है। आजकल आप कॉर्बेट की भी यदि बात करें तो पैराडाइज फ्लाइकैचर, एशियन पैराडाइज फ्लाइकैचर यहाँ आया हुआ है। पर्यटन कारोबार से जुड़े पीयूष जोशी का कहना है कि यहाँ दूर दूर से पर्यटक पक्षी देखने के लिए आते हैं। ऐसे में पर्यटन कारोबार बढ़ रहा है। हाल के दशकों में कुछ थोड़ा सा चेंजेस आया है टूरिज्म में। पहले जैसे बहुत से लोग क्या था कि फोकस रखते थे टाइगर को देखने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि बर्ड्स के लिए, बटरफ्लाइज के लिए, डिफरेंट टाइप के फ्लोरा एंड फ्लोरा, इस टाइप को भी देखने के लिए गेस्ट आ रहा है यहाँ पे। कोटद्वार में युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश लेकर आज एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। नाटक का मंचन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स, सामाजिक संगठनों और एक नशा मुक्ति केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नाटक के माध्यम से युवाओं और समाज को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। इस मौके पर कोटद्वार क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी वैभव सैनी ने कहा कि पुलिस प्रशासन नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक कर रहा है। उन्होंने कहा कि पकड़े जाने पर नशे की व्यापार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तरह के संदेश है। एक तो पहले हमें ड्रग्स के जो ये हमारी ड्रग्स की लत है, इससे हमें दूर रहना है। तो ये हम जागरूकता के हिसाब से हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारी नौजवान जो पीढ़ी है, हमारी नई पीढ़ी है, वो ड्रग्स से दूर रहे। और दूसरा संदेश ये है कि जो व्यक्ति अगर इसका कारोबार करते हैं, वह उनके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशे की आदत से छुटकारा पा चुके बलवान सिंह राठी कहते हैं कि उनकी इस आदत से उनके परिवार को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उनके परिवार की बहुत आर्थिक हानि हुई। अब वे सबको प्रेरित करते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। और नशा लेने से मेरे परिवार को बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख में रहे, उनको बहुत कष्ट मैंने पहुंचाया। जब से मैं ठीक हुआ हूं तो तभी से मैं इससे मैं लगा हुआ हूं कि नशा लेने से जो मेरे परिवार को तकलीफ हुई ना, वो किसी और को ना हो। किसी एक को भी ठीक कर दूं, दो को भी ठीक कर दूं। पिछले 23 सालों से मैं इसी काम में हूं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने चमोली और उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सीमांत वाइब्रेंट विलेज का दौरा करें। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज के तहत क्षेत्र में अटल स्कूलों की शुरुआत की जाए। पर्यटन की दृष्टि से इन गांवों में और क्या क्या गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं, इस दिशा में भी कार्य किया जाए। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज के लिए योजनाओं को प्राथमिकता पर लेने के निर्देश दिए। इस दौरान ये भी कहा कि इन गांवों में बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल आदि की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए और इन गांवों के लिए योजनाएं इस प्रकार से तैयार की जाए कि स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वाइब्रेंट विलेज में हेलीपैड तैयार किया जाए। इन गांवों में ब्रेकफास्ट टूरिज्म
और साहसिक खेलों से जुड़ी योजनाओं को संचालित किया जाए। इन क्षेत्रों में बुग्याल और ट्रैकिंग रूट्स को विकसित कर क्षेत्रवासियों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कौशल विकास विभाग को क्षेत्र के युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।